बच्चों, जैसे कि हम लास्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या हो जाता है, कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है कि जो आपका सब्सटेंस होता है उसकी जो कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन होती है, इसमें टोटली चेंजेस आ जाता है। ये कंप्लीटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंडीशन ऐसी होती है कि ये परमानेंट चेंज होता है। बहुत रेयर ही कंडीशन ऐसी होती है कि जो आपका रिवर्सिबल चेंजेस में आ जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए केमिकल चेंज is maximum permanent change in which the chemical composition of a substance is changed and new substance is formed। new substance क्या होता है कि जैसे कि आपने क्या हुआ कि एक कागज लिया और कागज को क्या करा, जलाया, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? आपको पता ही होगा कि वो ऐश में यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाता है। अब राख से दोबारा से कागज बना तो इम्पॉसिबल है, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, तो हम कहेंगे कि वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उनकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, और जब केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या क्या। फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर। क्या होता है कि जब पेपर को जलाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये पेपर लिया और जब मैं इस पेपर को जला रहा हूं, अभी आपने देखा कि ये पेपर था और जलने के बाद टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा एक कूल हो जाता है, फिर आप देखिएगा ये ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या कहलाएगा? ये आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। क्यों? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, केमिकल कंपोजिशन भी बदलता चला जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस कहते हैं। सेकेंड आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लाइक कैंडल लाइट डिनर। नहीं किया होगा, चलिए हम दिन में ही आपको कैंडल लाइट डिनर का एहसास करा देते हैं। अब ये कैंडल है, ये बर्न होती रहेगी, तो क्या ये अपनी ओल्ड स्टेज में रिटर्न हो सकती है? क्योंकि क्या है कि जब इसको जलाते हैं तो जितना इसका वैक्स होता है टोटल डिक्रीज होता रहता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि ये टोटल डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ओल्ड स्टेज में रिटर्न नहीं हो पाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? केमिकल चेंजेस बोलते हैं। थर्ड आता है कि मिक्सिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो वहां पर सोडियम नाइट्रेट मिल जाता है और सिल्वर क्लोराइड आपका अलग हो जाता है। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लोहे की चीज होती है, घर के बाहर लगा हुआ एक दरवाजा होता है, बरसात के दिनों में वो दरवाजे पे जंग लग जाता है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा क्या होता है कि जब आयरन होता है वो ऑक्सीजन जो होती है कि वो आपकी क्या हो जाती है? मॉइस्चर होती है, वो मॉइस्चर ऑक्सीजन क्या हो जाती है? फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है, जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, मिल्क इनटू कर्ड। और दूसरा, दूध से दही बनना, ये भी आपका केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट होता है डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। जो जितना भी हम खाना खाते हैं, कि केला खाते हैं लेकिन कहाँ गया कुछ नहीं पता चलता है, कि अनाज के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, डाइजेशन हो जाता है। अब हम कहें कि ओल्ड स्टेज में रिटर्न कर पाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिससे देखने में पता चल जाता है कि इसमें सब नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। अब हम कहें कि इससे ओल्ड स्टेज में रिटर्न हो पाए, तो ये इंपॉसिबल है। न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, जब नया सब्सटेंस मिल जाता है उसके साथ साथ क्या होता है? उससे न्यू प्रॉपर्टीज आपके मिल जाती हैं, तो उस टाइप के चेंजेस को केमिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं कल बात करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, और फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है कि इक्वेशन जो होती है उनको बैलेंस कैसे करते हैं। तो हम कल आपसे मुलाकात करते हैं, कल आपसे बात करते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन।